वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनवाज बायो एंड केमिस्ट्री क्लासेस 2.0 में। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों के सूत्र कैसे निकालते हैं, मतलब इन सूत्रों को निकालने की ट्रिक क्या है। तो आज ही हम ऐसी ट्रिक के साथ इनके समूहों के सूत्र भी निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमें इनको पढ़ लेना है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, कॉक, नॉन, डेक। इनके कार्बन परमाणु की संख्या भी याद रखनी है। मेथ की C1 और एथ की C2, प्रोप की C3, ब्यूट की C4, पेंट की C5, हेक्स की C6, हेप्ट की C7, कॉक की C8 और नॉन की C9, डेक की C10। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निकालना सीखेंगे एल्केन श्रेणी के। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र ये लिखा है और C को हम उतार लेते हैं। N कहाँ से लेके आएंगे, तो N हमें पहले मेथेन का निकालेंगे, इसलिए C1 मेथ का पहले निकालना है। हमको मेथ का सूत्र निकालना है, तो हमको लेना है C1। मेथ का कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, C1। तो C की जगह पे N की जगह पे 1 लिखना है हमको। 1 लिखा। अब H लिख लेते हैं। अब ये 2 है, 2 को उतार लेते हैं। अब N है, N फिर आ गया, तो N फिर क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। तो कार्बन परमाणु की संख्या हमने 1 बताई थी, तो 1 पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, फिर 1 लिखते हैं। और बराबर में क्या लिखा है, प्लस में 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। C1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, C लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो H2 है और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 प्लस कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 4 आ गया 4। ये हमारा सूत्र आ जाता है किसका, मेथ का। अब ये मेथ किस श्रेणी के में निकाल रहे हैं हम, एल्केन में। तो मेथ और एल्केन तो कहाँ से, मेथेन। एल्केन से मेथेन। और अगर एल्कीन का निकाल रहे होते तो क्या आता है, मेथीन। और एल्काइन का निकाल रहे होते तो आता है एल्काइन, मेथाइन। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेते हैं। सूत्र वही हमारा लिखा है। अब C को उतारेंगे और N की जगह पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि अब एथेन का निकालने जा रहे हैं ना, तो 2 लिख लेते हैं। अब H को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 2 को लिख लेंगे। अब N की कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो फिर अब पहले यहाँ 1 से गुणा किया था, अब यहाँ 2 का 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है और कार्बन परमाणु की संख्या भी 2 है। अब प्लस में लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। C2 यहाँ हमने C1 नहीं लिखा था, क्योंकि 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर 2 लिखने की ज़रूरत है। तो C2 लिख लेंगे और H लिख लेंगे। और अब बचा 2 दूना 4, 4 और 2, 2 की 2 दूना 4 और प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा निकल के आ जाता है मेथ का सूत्र ये हो गया। और किस श्रेणी का निकालना है, एल्केन का। तो एल्केन क्या आएगा, एल्केन, तो मेथेन। एल्कीन का निकाल लेते तो कहता है मेथीन, और एल्काइन का निकाल लेते तो एल्काइन आता। ठीक है, ये भी हो गया आपका। एक और निकाल लेते हैं ऐसे ही, जैसे हम निकालें प्रोपेन का। तो प्रोपेन का निकालने के लिए हमको एल्केन श्रेणी का निकालना है ना, तो एल्केन श्रेणी का सूत्र हमको यूज़ करना है। N की जगह पे 3 है, कार्बन परमाणु संख्या इसमें कितनी है, 3। तो 3 को लिख लेंगे। H को उतार लेंगे। अब बचा 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी दी है, 3। तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, 3 से। और प्लस में क्या है, सूत्र में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। C3H, अब 2 3 6 और 2 8, 2 दूना 6 और प्लस में 2 है, तो 8 आ जाएगा। किसका सूत्र हो गया, प्रोपेन का। आपसे कोई पूछे प्रोपेन का सूत्र बताओ, तो क्या बोलोगे, C3H8। प्रोप किसका हो गया, प्रोप। अभी प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है। ऐसे ही हमने एल्केन से निकालना है, तो क्या होगा, प्रोपेन। ऐसे ही आप लोग निकाल लेंगे। चलिए एक और निकाल के दिखा देते हैं। जैसे कि हम निकाल रहे हैं डेकेन का। डेकेन का निकालने के लिए हमें चाहिए, एल्केन श्रेणी में निकालना है ना, तो एल्केन का सूत्र चाहिए। एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो C को लिखेंगे। N क्या है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो कार्बन परमाणु की संख्या डेकेन में कितनी है, 10। तो 10 को लिख लेंगे। अब H हाइड्रोजन और 2 को लिख लेंगे। अब क्या पूछ रहा है ये, N फिर से कार्बन परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी है, 10। तो गुणे में लिख देंगे 10 प्लस में 2, जो कि सूत्र के मुताबिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। C10 और H, और 2 का गुणा 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, 22। ये किसका सूत्र हो जाएगा, डेक का। डेक को अगर हम किसी श्रेणी में ना पढ़ें तो डेक पढ़ते हैं, अगर एल्केन में पढ़ते हैं तो डेकेन पढ़ते हैं, एल्कीन में पढ़ते हैं डेकीन पढ़ते हैं, एल्काइन में पढ़ते हैं डेकाइन पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेक पर एल्केन श्रेणी में पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, चलिए अब एल्कीन श्रेणी की निकाल लेते हैं। एल्कीन श्रेणी के निकालने के लिए हमको इसकी ही सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि C का कार्बन परमाणु संख्या, अब जैसे मेथ की निकालनी है हमको,
तो मेथ के कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, तो C1 और H2 का 2 और N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या, जो कि हमने पहले लिख ली है 1, तो एक ही को लिखेंगे पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के बाद। अब C का C1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, H का H और 2 का कम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? CH2, ये आंसर हो जाएगा। और एक और निकाल लेते हैं, जैसे एथ का निकालना, ये क्या हो जाएगा? मेथ। किस श्रेणी में? एल्कीन में, तो एथीन हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं एथ का। एथ का निकालने के लिए हमको इसी सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र के मुताबिक C का C, HN का कार्बन परमाणु संख्या जो कि 2 है मेथ में, C2, H का H, 2 का 2, N का कार्बन परमाणु संख्या 2, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा C2H4, क्योंकि 2 2 4, ये आंसर हो जाएगा किसका? मेथ, एथ का। किस श्रेणी में? एल्कीन में, तो एथीन हो जाएगा। अब निकालते हैं देखिए ब्यूट का। प्रोब्यूट किसी निकाल लेते हैं, चलिए प्रोप का निकालते हैं। प्रोप का निकालने के लिए हमको सूत्र के हिसाब से CN का प्रोप में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 लिख लेते हैं। H का H उतार लेते हैं, 2 का 2 उतार लेते हैं, N का फिर से कार्बन परमाणु की संख्या, तो मल्टीप्लाई में 3 लिख लेंगे और सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा C3H 3 2 6, कितना आ गया? आंसर आ गया C3H6। किसका सूत्र है? प्रोप का। किस श्रेणी में? एल्कीन में, तो प्रोपीन हो जाएगा आंसर। एल्काइन के निकालने के लिए हमको सीधे एच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेथ नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें माइनस करना पड़ता है ना। तो चलिए हम सीधे मेथ से निकालना शुरू करते हैं। C का C, N की जगह पे 2 कार्बन परमाणु संख्या, H का H, 2 का 2, N की जगह पे फिर 2, क्योंकि एथ की कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, मल्टीप्लाई में आएगा फिर माइनस में 2। अब सॉल्व करेंगे तो C और 2, C2 से 2 हो जाएगा। H और 2 दूना 4, 4 हो गया, पर 2 माइनस करना है, मतलब 2 दूना 4 और माइनस कितना? 2, तो 4 में से 2 घटा देंगे, बचेगा 2। क्या आ जाएगा? एथ। और किस श्रेणी में निकाल रहे हैं? एल्काइन में, तो क्या आ जाएगा? एथाइन, एल्काइन ना, तो एथाइन होगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए और निकालते हैं। अब निकालते हैं प्रोप का। प्रोप का निकालने के लिए भी हमको C का C, N की जगह पे 3, क्योंकि कार्बन परमाणु संख्या उसमें 3 है, H का H, 2 का 2, N की जगह पे फिर से 3, मल्टीप्लाई में फिर 3 माइनस में 2। इसको सॉल्व करेंगे C3H 3 दूनी 5 और माइनस में 2, तो कितना बचेगा? 3। एक किसी की हो जाएगी? प्रोप की। किस श्रेणी में? एल्काइन में, तो प्रोपाइन पड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा।